गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अनोखा जादू का खेल। अनोखा जादू का खेल में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक अध्यापिका हैं जिनका नाम वंदना है। वो अपनी क्लास में हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ऐसा करती हैं जिससे किसी को पता भी ना चले और चोर को उसकी गलती का एहसास भी हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने एक जादू का खेल रचा, खेल दिखाया बच्चों को, जिसमें वो काले रंग का कोट पहनकर आती हैं बच्चों के सामने और हाथ में एक जादू की छड़ी लेकर आती हैं। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, जब वो ऐसा बोलती हैं तो उनके बैग से क्या क्या निकलता है? कुत्ते, घोड़े, तोता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, बंदर, ये सारे खिलौने वहाँ से उनके बैग से निकलकर पूरी कक्षा में दौड़ने लगते हैं। लेकिन दरवाजे के पीछे अमन चुपचाप खड़ा हुआ था। वो इन सबको देखकर ज़्यादा खुश नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। कक्षा में चोरी कौन करता था? अमन। अध्यापिका जी ने अमन को चोरी करते हुए देख लिया था, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा का डाबरा गीली गीली छू, निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया तो सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। अच्छा, अध्यापिका जी ने ये कैसे किया, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। अध्यापिका जी ने देखा था कि अमन ने वो सारी चीज़ें चुरा कर कहाँ छिपाई थी? दरवाजे के पीछे। तो इसीलिए उन्होंने जब वो मंत्र पढ़ा आबरा का डाबरा गिली गिली छू, तो कहाँ का इशारा किया? दरवाजे के पीछे का, और उसके पीछे से सारा सामान निकाल कर बच्चों को दे दिया। बच्चों को लगा कि ये सब जादू से आया है और वो सब ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में, छू छू। अध्यापिका जी ने पहले ही देख लिया था कि अमन ने वो पुस्तक कहाँ रखी है, अपने बस्ते में, मीन्स अपने बैग में। तो उन्होंने जादू का बहाना करके वो पुस्तक अमन के बैग से निकलवा दी। यह सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। गड़गड़ाहट मीन्स तालियों की आवाज़। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास आकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले लगा लिया। तो बच्चों, आपने देखा ना, अध्यापिका जी ने बिना किसी को पता चले अमन को उसकी चोरी करने की बुरी आदत का एहसास भी दिलाया और उसको छोड़ने में उसकी मदद भी की। धन्यवाद।